अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जिसमें उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करके कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि सेंटर ऑफ एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस दैट इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस, और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज़ एम्प्टी, और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम के पार्ट हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जिनको मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स थे मॉडल के। ये मॉडल परफेक्ट नहीं था। उसके डिफेक्ट्स क्या थे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली अगर एनर्जी इमिट करता है तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बना था। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बाकी साइंटिस्ट्स ने ये खोज लगानी शुरू कर दी कि ये मॉडल परफेक्ट नहीं है, कोई और मॉडल होना चाहिए। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, नील बोहर नाम है उनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एटम का एक मॉडल दिया इस तरीके से कि रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे उनको कवर किया जाए और एक नई थ्योरी सबके सामने लाई जाए, ताकि एटम का मज़ीद स्ट्रक्चर सबको एलेबोरेट और क्लैरिफाई हो जाए। तो इनको पढ़ना शुरू करते हैं इस मॉडल को। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। नील बोहर ने प्रेजेंट किया अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक was used as foundation for this model। ये MCQ आ सकता है कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर फाउंडेशन क्या थी? क्वांटम थ्योरी, जबकि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्लासिकल थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता कॉन्टीन्यूसली, जबकि वो रदरफोर्ड ने कहा था करता है। Energy of a revolving electron is quantized. Quantized means it's fixed, as it revolves only in the orbits of fixed energy, called energy levels by him। तो एक रदरफोर्ड का एक डिफेक्ट इधर ही ख़त्म हो गया कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टीन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो एक फ़िक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। वो कॉन्टीन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी। तो ये रहा हमारे पास शेल। शेल में सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाहर शेल्स हैं KLM। K is first shell, L is second and M is third shell। तो एक साइड पे देख रहे हैं कि बाहर से रेड लाइन आ रही है, एक साइड पे देख रहे हैं बाहर रेड लाइन बाहर जा रही है। तो जो आ रही है अंदर, उसका मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो एटम अपने शेल से आउटर वाले शेल में जा रहा है, लेकिन जब एनर्जी बाहर जा रही है, रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब कि एटम आउटर मोस्ट शेल से अपने हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, अपने नीचे वाले शेल में आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। वो क्या है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड electrons are revolving in one of the circular orbits of radius r around the nucleus। हाइड्रोजन एटम जो है उसका टाइनी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस ऑर्बिट का रेडियस है r। सेकेंड पॉइंट, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसी वजह से एटम के अराउंड जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते एनर्जी कॉन्टीन्यूसली।
Number third is as long as electrons remain in the particular orbit, it does not radiate or absorb energy. Energy emitted or absorbed, this happens only when an electron jumps from one orbit to another. तो हम बात कर चुके हैं अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी देता या लेता नहीं है। ये सिर्फ लेना देना तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करे, या तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा या लो से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। When an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy, क्योंकि वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए हाई एनर्जी में जाने के लिए। It absorbs energy, and when it jumps from higher to lower orbit, it radiates energy. This change in energy delta E is given by the following Planck's equation. Delta E means overall change in energy equals E2 minus E1 equals hv, where h is Planck's constant equal to 6.63 into 10 raised to power 34 joule second. V is the frequency of light that is emitted, light or energy that is emitted. Fifth point is electron can revolve only in orbits of a fixed angular momentum. ये एंगुलर मोमेंटम आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा कि जो भी चीज़ सर्कल में मूव करती है उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमने पढ़ा कि जो उसकी फिक्स्ड एनर्जी है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए, तो उसकी एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए। उससे क्या पता चला, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स mvr, that is equal to n/2 pi, where n is quantum number or orbit number, that is 1 2 3 or so on. So quantum means fixed energy. It is the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation. Quanta is plural of quantum. So इससे हमें पता चला कि क्वांटम का मतलब है फिक्स्ड एनर्जी, ये स्मॉलेस्ट अमाउंट है एनर्जी की वो जो इमिट या एब्जॉर्ब की जाए। In 1918 Nobel Prize in Physics was awarded to German physicist Max Planck for his work on the quantum theory. समरी क्या है दो थेरीज की, एक रदरफोर्ड की पढ़ ली, एक बोहर्स एटॉमिक थेरी पढ़ ली। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थेरी इट वाज बेस्ड अपॉन द क्लासिकल थेरीज की हम बात कर चुके हैं पहले, और बोहर्स की क्वांटम थेरी पे, फिक्स्ड थेरी पे। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन ऑर्बिट्स में उनकी भी फिक्स्ड एनर्जी है। नंबर 3, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन बोहर ने कहा कि ऑर्बिट्स का एक स्पेसिफिक, जब उनकी फिक्स्ड एनर्जी है तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड और क्वांटाइज्ड है। एटम्स शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन बोहर ने और उसने प्रूव किया कि एटम्स के पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम्स को कोलैप्स कर जाना चाहिए। अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट करता है, रिलीज़ करता है, तो वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा, लोअर शेल में आते आते न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि एटम एग्जिस्ट करता है। इसकी वजह उसने क्या बताई कि एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड एनर्जी के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता, ना वो लोअर शेल्स में आएगा, ना ही वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा, और उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगी, और ना ही एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, और उसने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को कवर अप किया और कुछ न्यू पोस्टुलेट्स दिए, और लास्ट में हमने पढ़ लिया कि रदरफोर्ड का और बोहर की एटॉमिक थ्योरी का क्या फ़र्क है, क्लासिक थ्योरी क्या होती है, क्वांटम थ्योरी क्या होती है, ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी का क्या मतलब है, ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, एटम्स का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है या लाइट स्पेक्ट्रम है, और एटम कोलैप्स होता है कि नहीं होता।
ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।